नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आप सभी के साथ 6 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। 6 के 6 गिरे हैं ये आज और रीसेंट डेज में भी गिरते ही जा रहे हैं। अब इसमें से क्या एक्यूमुलेट करना चाहिए, किससे दूर रहना चाहिए। कंपनी ये सारी ठीक है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि गिरावट में कहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं और किससे थोड़ा सा अभी अवॉइड कर देना चाहिए। मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा, एक एक करके डिस्कस करते हैं 6 के 6 स्टॉक्स को। पहला है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। आज कमेंट भी था कुछ डिक्सन टेक को लेकर। स्टॉक में रिसेंटली जब ये 12,300 पे आया था तो मैंने इसी भाव पे था एग्जैक्टली। मैंने आपसे कहा था कि ये निवेश के मौके हैं, खरीदिए। मैं एग्जैक्टली डेट बताता हूं, 10 दिसंबर को शेयर में बड़ी गिरावट हुई थी। 12,261 का लो लगाया था और मैंने 10,300 के समथिंग वीडियो शूट करी थी और आपसे कहा था कि ये मौका है, निवेश कीजिए, क्वालिटी स्टॉक है। उस दिन ब्रोकरेज हाउस की एक नेगेटिव रिपोर्ट थी। अगले दिन ही स्टॉक में तेजी बनी, इनफैक्ट 3 सेशंस तक तेजी बनी और ऊपर ये 13,763 तक गया। यानी वन साइडेड 3 दिन में आपको करीब करीब 1400 पॉइंट मिले थे। वो 1400 पॉइंट ऑलमोस्ट 3-4% हो गए। ठीक है जी। उसके बाद फिर से ये स्टॉक धीरे 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 गिरकर वापस से 12,300 आ गया है। अब क्या करें? फिर लोग कमेंट कर रहे हैं कुछ मत करो, 12,300 पे लिया था, 3 दिन बढ़ा तो कॉन्फिडेंस तो आया होगा कि ऊपर आ सकता है, वापस नीचे जा रहा है। अब सवाल ये पहला, नीचे कहां तक जा सकता है? टेक्निकल्स अभी इसके वीक हैं, खराब हो रहा है और जिस हिसाब से ये नीचे जाके दोबारा ऊपर गया और ऊपर से दोबारा नीचे आया, ऐसा लग रहा है ये स्टॉक 12,000 के पास तक जा सकता है। यानी यहां से 300 पॉइंट और दूं, यानी यहां से कितना हो जाएगा आपके लिए? 3% के समथिंग। माफ कीजिएगा, मैंने आपसे 3% बोला, जब वो 1700 पॉइंट बढ़ा था तो करीब 13% का मूव दिया उसने। ठीक है, 3 ट्रेडिंग सेशंस में, तो लोग काफी खुश थे। अब सवाल ये उठता है कि यहां से क्या करना चाहिए। मैं आपको एक चीज बताता हूं, क्वालिटी में तो कॉम्प्रोमाइज है नहीं डिक्सन टेक की। समय खराब है, गिर रहा है, बात खत्म। तो 12,300 पे आपने तब लिया था, अभी तो मतलब ही नहीं बनता आपके डरने का। हाँ, ये था कि 3 दिन में प्रॉफिट बन गया था, छूट गया। इंस्टेंटली पैसा शेयर बाजार में नहीं बनता है भाई, ये याद रखिएगा। अब यहां से अगर ये 11,500 के करीब आए, यानी 800 रुपए नीचे आए आपके भाव से 5% समथिंग, तो फिर आप पहला इंस्टॉलमेंट और डालना, फिर वेट करना। ये आपको, मैं आपसे कह रहा हूं, निराश नहीं करेगा। क्वालिटी है कंपनी की। ठीक है, ये मेरी तरफ से मेरा ओपिनियन है। क्यों है, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? पहली बात, 60 के पीई पे, जो कि इसे बनाता है बहुत ही सस्ता। दूसरी बात, ग्रोथ बहुत दमदार है। तीसरी बात, इस बजट में ईएमएस क्षेत्र के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ आ सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे स्टॉक की तरफ, पीवीआर आइनॉक्स। आपको याद होगा धुरंधर बहुत तंगड़ी चल रही है, धुरंधर के चलते ये स्टॉक भी भागा था अभी 2 दिन पहले ही। स्टॉक ने आपके लिए करीब 15 दिसंबर को हाई लगाया था 1134 का और ऊपर से नीचे बंद हुआ 1086 पे। मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने आपसे कहा था कि धुरंधर के चलते स्टॉक तो चला है, बड़े वॉल्यूम्स तो आए हैं, बट बड़े वॉल्यूम्स तो तब आए ना जब ऊपर टिका ही नहीं। दैट मीन्स ऊपर देखते ही लोगों ने तो बेचा और है। अगर खरीदा होता तो ये हाईयर प्राइस पे होता, नीचे नहीं होता। ये साइकोलॉजी है, सिंपल सी बात है, ऑब्वियस है। अगर वॉल्यूम ज्यादा है और शेयर डे लो पे खड़ा है, इसका मतलब ये कि ऊपर बेचा गया है भाई, नहीं टिक पा रहा ऊपर, तो फिर मैंने आपसे कहा था इसे दूर रहें, अवॉइड करें। आज ये स्टॉक आपके लिए 1,000 रुपए पर आके खड़ा हो गया है। और गिर सकता है क्या? बिल्कुल गिर सकता है, लेकिन धुरंधर तो लिटरली कमाल कर रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा करना चाहिए। मैं इस स्टॉक को लेकर एवरेज करने के लिए नहीं बोलूंगा। उसके पीछे रीजन ये है कि ये मूवीज थिएटर वगैरह का ना स्ट्रक्चरल चेंज है। लोग अब ओटीटी को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। कोई कोई मूवी चलती है, अदरवाइज तो मूवी आती है जाती है, पता भी नहीं चलती है। तो मैं इसको अवॉइड करने के लिए कहूंगा। थर्ड है दोस्तों वेल्सपन लिविंग, एक बेहतरीन कंपनी है और वेल्सपन ग्रुप की बेहतरीन कंपनी है। मेरा मानना यह है कि 132 रुपए, 124 रुपए, 122 रुपए पे इसमें निवेश करना चाहिए। और ट्रेड डील कब आएगी ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन जब भी आएगी ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है। बढ़िया कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है इसलिए। और 36 के पीई पे अभी तो थोड़ा सा आपको अनरीजनेबल लगेगा, लेकिन यहां से और गिर जाए तो फिर आप जरूर अपॉर्चुनिटी तलाशें इस स्टॉक में। अगला है दोस्तों केन्स टेक्नोलॉजीज। पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, कुछ नहीं करेगा ये। एक रेंज में फंस गया है। 8 दिसंबर के जो भाव है ना इसके, उस रेंज में फंस गया है। नीचे 3712, ऊपर 4510 ये भाव है। ये रेंज नहीं टूटेगी तब तक कुछ नहीं करने वाला, तो ये अभी अवॉइड लिस्ट में चल रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों अंबर एंटरप्राइजेस। बढ़िया कंपनी है। डिक्सन और ये एक ही कैटेगरी के हैं, बट डिक्सन क्या है कि ज्यादा बेहतरीन है। और करंट सिचुएशन में क्या है कि अंबर एंटरप्राइजेस ट्रेड कर रहा है 100 के पीई पे और डिक्सन कर रहा है 60 के पीई पे, जिसमें डिक्सन इज मच बिगर देन अंबर। तो मेरे को लगता है कि
डिक्सन ज्यादा फेवरेबल है मेरे लिए। अंबर एंटरप्राइज में कंसोलिडेशन चल रहा है, कंसोलिडेशन का ब्रेक डाउन होगा या ब्रेकआउट होगा वो वक्त बताएगा। जिनके पास है उनसे मैं ये कहना चाहूंगा 20 EMA के नीचे है तो वो थोड़ा सा नेगेटिव है। सपोर्ट के लिए आप एक लेवल नोट कर लीजिए 6340 का, वो लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक आप बैठे रहो, अदरवाइज लेवल ब्रेक होगा तो मेरे को लगता है थोड़ी डिप बड़ी हो सकती है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जब से लिस्ट हुआ है, जब से IPO आया तब से मैं इस पे नेगेटिव हूं। मेरा सिंपल लॉजिक है, 3.5% डाइल्यूट करने के लिए शेयर होल्डर्स को ऑफर देना पड़ा, एम्प्लॉयज को ऑफर देना पड़ा, पब्लिक को ऑफर देना पड़ा, पॉलिसी होल्डर्स को ऑफर देना पड़ा, सब करा, तब 3.5% डाइल्यूट हुई थी। आज भी 96% स्टेक प्रमोटर पे है। आने वाले समय में बहुत सारे OFS आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 75% से ज्यादा ओन नहीं कर सकती पब्लिक प्रमोटर। सरकारी कंपनियां तो समय तो मिल चुका है इन्हें 2032 तक का, बट फिर भी कभी तो बेचोगे, और ये ओवरहैंग इस कंपनी को बढ़ने नहीं देगा। और जैसे जैसे लोग थोड़े क्या हो रहा है अवेयर होते जा रहे हैं ना, उन्हें दिख रहा है कि पॉलिसीज वगैरह में ना उतना मजा नहीं है। पैसा बनाना है तो गोल्ड, इक्विटी, इस तरीके के एसेट क्लास में आपको जाना ही पड़ेगा। पॉलिसी क्या है, आपका पैसा कलेक्टिवली जोड़ती तो रहती है बट पैसा नहीं बनाती। तो अब जोड़ने के लिए ना म्यूचुअल फंड ज्यादा बेटर लगता है। पॉलिसी एक जगह ज्यादा बेटर रहती है, वो है जिंदगी के बाद भी। ये पॉलिसी की थीम लाइन है। बाकी कोई ऐसा एसेट क्लास नहीं है कि आप अगर नहीं हो तो आपके लिए कुछ कर रहा है। यहां LIC जीत जाती है। अब लोग जीते जी पैसा बनाना चाहते हैं तो फिर वो इधर नहीं ध्यान देंगे, अदरवाइज वो सेफ्टी पर्पस से, फैमिली पर्पस से देखते हैं तो LIC की तरफ ध्यान देते हैं। तो ये व्यू थोड़ा सेट हो रहा है, चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत LIC में प्रेशर है। तो मैं यहाँ भी कहूंगा आप कुछ ना करें तो ज्यादा बेटर है। जब मूवमेंट दिखेगी तो टेक्निकल स्ट्रक्चर्स पे पकड़ लेंगे। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।